हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का इग्नू गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आपका बी लिप का है। जी हाँ, बी लिप 221 का ये कोड है आपका 221 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी का है। तो चलिए आइए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं। एमसीक्यू बेस्ड पे होंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं। क्यों? क्योंकि इस बार आपके जो एग्जाम्स होंगे वो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे बी लिप्स के, ठीक है ना। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हालांकि आपके जो पेपर है वो इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन आपके लिए स्वतंत्रता होती है इग्नू में कि यदि आप चाहें तो इनके आंसर हिंदी में दे सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश में भी, यदि आप हिंदी में भी पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में क्वेश्चन आता है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ आपको टिक लगाना है, ठीक है ना। चलिए फिर देख लेते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे एमसीक्यू ले लेते हैं। ओके, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे वन लाइनर है। आगे हम आपके लिए एमसीक्यू भी लेंगे, जहाँ पे एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होते हैं, क्वेश्चन देन 4 ऑप्शन होता है। लेकिन यहाँ पे ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके एमसीक्यू मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन कैसे क्रिएट होगा, पहले ये क्लियर कर देती हूँ क्योंकि आपके सवाल यही होते हैं। क्वेश्चन आपका है कि लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा के कौन से शब्द से निकला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, ठीक है ना। लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है, तो लाइबर से निकला है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वो करिएगा, यहाँ पे जैसे लाइबर दिया हुआ है तो यहाँ पे कुछ भी और दे सकता है, लेकिन आपको राइट आंसर जानना जरूरी है, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी शब्द फ्रेंच भाषा के कौन से शब्द से निकला है, ठीक है। तो फ्रेंच भाषा के लिब्रा शब्द से निकला है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में लिब्रा हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपको सही जो आंसर है वो माइंड में बिठा के रखना है। जैसे विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है, तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय जो है LOC यानी, तो LOC यानी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जिसे कहते हैं। कभी कभी आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेगा कि LOC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो कहाँ है, अमेरिका में है। तो ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको याद रखना होगा। अमेरिका दे देगा, चीन दे देगा, जापान दे देगा, इस तरह से करके LOC है KOC कुछ ऐसे करके दे देगा, तो आपको LOC यानी अमेरिका याद रखना है, ठीक है ना। और इसी तरह से क्वेश्चन जो है एमसीक्यू वाले बनाए जाते हैं। और यहाँ पे लिब्रामेट्री विचारधारा का विकास किसके द्वारा किया गया था, देखिए रंगनाथन के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है SR रंगनाथन। यहाँ पे एक चीज डिस्कस करना चाहूंगी कि यदि आप लाइब्रेरी के बारे में, लाइब्रेरियन का कोर्स कर रहे हैं, बनना चाह रहे हैं लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी का कोर्स कर रहे हैं और आप यहाँ पे SR और रंगनाथन के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो फिर आप कुछ नहीं जान रहे हैं। क्योंकि ये जो भारत में लाइब्रेरी के जनक की अगर बात की जाए तो SR रंगनाथन है, जो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आपका बनता है। तो लिब्रामेट्री जो विचारधारा है वो विकास किसके द्वारा किया गया, तो SR रंगनाथन के द्वारा, ठीक है। डॉक्टर रंगनाथन की पहली बुक कौन सी थी, तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इन्होंने 5 जो नियम है लाइब्रेरी के, 5 नियम है, बहुत ही फेमस है। वो 5 नियम आपको याद रखना है। आपके अब इस बार एग्जाम जो इग्नू वालों के लिए मैं यहाँ पे बात करूंगी, क्योंकि वीडियो सभी लोग देखेंगे, तो अगर इग्नू की मैं बात करती हूँ तो इस साल जो भी एग्जाम्स हैं कोविड-19 की वजह से एमसीक्यू बेस्ड हो रहे हैं। तो आपको इसमें से पूछ सकता है कि रंगनाथन जो SR रंगनाथन उन्होंने कितने जो है ला दिए थे, तो 5 ला दिए थे, 5 ला दिए थे। उनके कितने नियम है, तो 5 नियम है। और यदि आपको रिटर्न लिखने के लिए आता तो रिटर्न में फिर आपको 5 नियम लिखने पड़ते, कौन कौन से हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए, ठीक है ना। तो डॉक्टर रंगनाथन की पहली बुक कौन सी थी, तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है, ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब प्रकाशित हुई, तो 1931 में हुई थी, ठीक है, 1931 में। अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन है, अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन है, देखिए तो मेलविन डेविड। अमेरिका की बात की जाए तो मेलविन डेविड का नाम आता है, और यदि भारत की जाए तो यहाँ पे SR रंगनाथन का आता है, ठीक है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1800 में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं, ठीक है। USA में कॉपीराइट एक्ट कब आया था, ठीक है, तो USA में कॉपीराइट एक्ट जो 1870 में आया था। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, ठीक है, सभी के लिए, तो वो इंग्लैंड है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहाँ पर है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है। देखिए ये क्वेश्चन आ ही गया आखिर कि 5 लॉ का प्रकाशन कब हुआ था, तो 5 लॉ जो पुस्तक है, अभी ऊपर हम देख के आ रहे हैं 1931 में 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रकाशन कब हुआ था, 1931 में। कभी कभी 5 लॉ के नाम से भी पूछ दिया जाता है, या ये भी पूछ देगा कि SR रंगनाथन की पहली बुक जो है, ठीक है ना, उसका प्रकाशन कब हुआ था, तो पहली बुक 5 लॉ है और 1931 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है ना।
ओके अब 5 लॉ कौन कौन से हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि 5 लॉ में से यानी एसआर रंगनाथन के 5 नियम में से एक नियम कौन सा है। 4 दे देगा ऑप्शन, उसमें से एक नियम कौन सा है पूछ देगा, या फिर एक नियम कौन सा नहीं है वो पूछ देगा, ठीक है ना। या चारों नियम दे देगा, 3 नियम दे देगा और चौथे में दे देगा उपरोक्त सभी, इस तरह करके पूछ देगा। तो 5 लॉ कौन कौन से हैं देखिए। पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तकों का पाठक मिले, पाठक का समय बचाएं और पुस्तक वर्धनी संस्थाएं हैं। यानी पुस्तक जो है यूजफुल होती हैं और जो पाठक होता है, जो रीडर होता है, वो उसको उसकी पुस्तक, उसकी बुक मिलनी चाहिए पढ़ने के लिए, और जितनी भी बुकें हैं उनको पढ़ने वाला मिलना चाहिए। यानी जो पढ़ना चाह रहा है उसको बुक मिले और जो बुक है उसको पढ़ने वाला मिले, दो इस तरह के हो गए। फिर यहाँ पे जो रीडर है उसका यहाँ पे टाइम भी सेव होना चाहिए, और साथ ही साथ में जो बुक्स होती हैं वो वर्धनशील संस्थाएं होती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेलविल डेवी किस देश से संबंधित है, तो ये से संबंधित है। और ब्रेडफोर्ड किस देश से संबंधित है, तो लंदन से संबंधित है। एसआर रंगनाथन किस देश से संबंधित है, देखिए एसआर रंगनाथन जो है भारत से संबंधित है। सॉरी माफी चाहूंगी, थोड़ी सी नॉइज प्रॉब्लम हो रही है। और पोल आर्टलेट किस देश से संबंधित है, तो पोल आर्टलेट बेल्जियम से संबंधित है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एसआर रंगनाथन इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सूत्र आधुनिक पुस्तकालय में सीडी रोम की आवश्यकता को बताता है, तो पंचम सूत्र। 5 सूत्र है, पंचम सूत्र की स्थापना किसने की थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, एसआर रंगनाथन ने की थी, ठीक है। तो कौन सा सूत्र आधुनिक पुस्तकालय में सीडी रोम की आवश्यकता को बताता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है, तो पंचम सूत्र है, ठीक है। पुस्तकालय विज्ञान के अंदर बाल विकास एवं वयस्क विकास पर विचार किया गया, कौन सा सूत्र में किया गया, पंचम सूत्र में किया गया है, यानी 5वां सूत्र। 5वां सूत्र क्या, पुस्तक संवर्धनशील संस्थाएं हैं, लाइब्रेरी इसीलिए तो बनाई गई है पुस्तकों के लिए, ठीक है ना। तो देखिए पंचम जो सूत्र है वो यही है। सूत्र आपको याद रखने होंगे, आगे पीछे आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए 5वें नंबर पे क्या है कि पुस्तक संवर्धनशील संस्थाएं हैं, और इसीलिए 5वां जो सूत्र है वो ये बताता है कि आधुनिक पुस्तकालय में सीडी रोम की आवश्यकता को, यानी आधुनिक पुस्तकालय में सीडी रोम की आवश्यकता को बताया गया, ठीक है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र अनुपयोगी पुस्तक को हटाने पर बल देता है, तो पंचम सूत्र देता है, ठीक है ना। और पुस्तक विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय विकास से संबंधित, तो पंचम सूत्र। विस्तार सेवा के लिए सूत्र को संतुष्ट करती है, कौन सा जो सूत्र है वो विस्तार सेवा सूत्र को संतुष्ट करती है, तो वो है तृतीय सूत्र। और तृतीय सूत्र क्या है, प्रत्येक पुस्तकों का पाठक मिले, ठीक है ना, यही संतुष्टि होती है। पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर कौन सा सूत्र सबसे अधिक बल देता है, द्वितीय सूत्र देता है, पुस्तकें सभी के लिए हैं, ठीक है ना। तो एक अधिनियम है, और प्रत्येक पाठक उसकी पुस्तक मिले, कौन सा सूत्र, दूसरा सूत्र, इस तरह से थोड़ा आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू याद रखिएगा आप। भारत में सबसे पहले लाइब्रेरी अधिनियम बनाने पर जोर किसने दिया, भारत में सबसे पहले लाइब्रेरी अधिनियम बनाने पर जोर किसने दिया, तो एसआर रंगनाथन ने दिया था, इसलिए इनको जनक कहा जाता है भारत का। और भारत में कितने राज्यों में लाइब्रेरी अधिनियम पारित हो चुका है, 19 राज्यों में, हो सकता है ज़्यादा में हो, ये थोड़े से पुरानी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, आप सर्च कर लीजिएगा। वर्तमान समय में भारत में लाइब्रेरी अधिनियम की क्या स्थिति है, तो प्रक्रिया में डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने अपना मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को कहाँ पेश किया था, तो एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में। और ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट कब पारित हुआ, 1972 में। सचल लाइब्रेरी क्या है, तो देखिए मोबाइल लाइब्रेरी, सचल लाइब्रेरी को हम क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल एंड मोबाइल लाइब्रेरी बोलते हैं, ठीक है। यूएसए में किस वर्ष स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस की स्थापना की गई थी, तो देखिए यहाँ पे 1891, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गई, 1891 हो जाएगा आंसर किसका, यूएसए में किस वर्ष में लाइब्रेरी साइंस की स्थापना की गई थी। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में लाइब्रेरी साइंस शिक्षा को कब अमेरिकी नागरिकों द्वारा बड़ौदा राज्य में शुरू किया गया था, 1910-11 में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत में लाइब्रेरी साइंस शिक्षा को कब अमेरिकी नागरिक द्वारा पंजाब राज्य में शुरू किया गया, तो 1915 में शुरू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, बस इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन, कौन सा सूत्र आधुनिक पुस्तकालय में सीडी रोम की आवश्यकता को बताता है, ऑप्शन में रहेगा पंचम सूत्र, प्रथम सूत्र, द्वितीय सूत्र, तृतीय सूत्र। आपको उसमें सेलेक्ट करना हो तो राइट आंसर पंचम सूत्र है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, आई थिंक ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा और साथ ही साथ में अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी कोशिश होगी कि हम जल्द से जल्द आपके जो बिलीफ से कुछ और वीडियो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आएँ, और जितने आपके पेपर हैं सभी के कुछ MCQ आपको अवेलेबल करवा दें। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।